लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद साहब जी। साहब जी 27 जेसीओ 470 अदर रैंक हाजिर हैं। बटालियन हिलो मत। श्रीमान 3 ऑफिसर्स 27 जेसीओस और 470 अदर रैंक्स हाजिर हैं। ओके। बटालियन विश्राम। जय मां काली। बहादुरी का दूसरा नाम गूर्खा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाल ही में कश्मीर को हमने खून में रंगे देखा। गूर्खा पट्टन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गूर्खाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूं। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। कोई शक? जय मां काली। बटालियन माउंट। सर कमांड से मैसेज है। कर्नल ठाकुर, move your battalion. 18 grenadiers to Kargil Dras sector immediately. Stop all operations in Kashmir Valley and proceed immediately. Right, sir. अरे वाचलास तू? आलास मध्ये चुकून तुला पण घेऊन टाकला असता। क्यों? डर गया क्या? वो पूरी तरह से आर्म था, तुझे मार सकता था। और हाँ, मी मराठा है, मर्द मराठा। डरते नहीं, डराते हैं। और मैं हरियाणवी जाट, सिर्फ मारता हूँ। हाथ तुमचा प्रॉब्लम है। ये हरियाणवी भैंसों वाली बुद्धि, ना पहले कुछ सोचते हो ना बाद में। जय महाराष्ट्र। जय हरियाणा। सचिन, बलवान, तुम लोग अपने आपस का झगड़ा बंद करो। मैसेज आया है कि वैली के सारे ऑपरेशंस कैंसिल हो गए हैं और बटालियन इज मूविंग फॉरवर्ड टू द्रास सेक्टर। कम ऑन। विश्राम। मेरे जवानों, हुक्म मिला है कि तोलोलिंग पहाड़ी जो हमारा अपना हिस्सा है, जहां पर हमारी अपनी पोस्ट भी है, दुश्मन ने उस पर कब्जा कर लिया है। वहां से वो नेशनल हाईवे 1 पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। हमारी कॉन्वॉय की हर मूवमेंट को वो देख रहा है और उस पर नजर भी रख रहा है। हमें दुश्मन को बाहर भगाना बहुत जरूरी है। हमें उन पर हमला करना है। 2-2, 3-3 बटालियन वहां ऊपर भेजी गई। इस वक्त 16 ग्रेनेडियर्स
वहां लड़ाई कर रही है। अब ये टास्क हमें दिया गया और हेडक्वार्टर्स ये चाहती है कि हम ये बात मान लें कि वहां बस सिर्फ 8-10 मुजाहिदीन बैठे हुए हैं। और नागा बटालियन भी वहां पहुंच चुकी है सर। कुछ गड़बड़ है सर, कोई पूरी बात बता नहीं रहा है। साहब, अगर हुक्म हुआ तो अटैक जरूर करेंगे साहब, लेकिन दुश्मन इतनी ऊंचाई पर है कि अगर वहां से एक कंकड़ भी फेंकेगा तो 600 मील की रफ्तार से लगेगा साहब। और दुश्मन के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है सर कि वो 8 हैं या 800। 8000 भी हो तो क्या है साहब, वो हमारे घर में घुसे बैठे हैं। अगर उनको बाहर निकालना होगा तो निकालेंगे साहब। कहना बहुत आसान है। अगर हम सब फैमिली और आप हमारे पिता हैं, तो आप क्यों जानते बूझते हुए अपने बच्चों को अंधेरी गली में ढकेलना चाहते हैं, वो भी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर? जब कोई बच्चा अंधेरी गली से गुजरता है तो डर के मारे सीटी बजाता है, गाना गाता है। हम भी गाना गाते हुए जाएंगे सर, वही पुराना गीत जो मेरी मां गुनगुनाती रहती है। सुन बैरी बलम, सच बोल रे, अब क्या होगा? अब नहीं साहब, अब कहिए। अबे तू यहाँ लड़ाई जीतने आया या मेरी भाषा ठीक करने? सॉरी साहब। सर आप ऑर्डर दीजिए, बटालियन तैयार है। 18 ग्रेनेडियर्स सर्वदा शक्तिशाली! सर्वदा शक्तिशाली! Major Joshi, Joe, Yes, sir. you have been promoted as Lieutenant Colonel. Thank you, sir. I hope I deserve it, sir. You take command of 13 J&K Rifles Battalion. I got to be the commanding officer of the battalion, sir? That's right. Right, sir. Things here at Kargil are pretty bad. Now your task, move to Gumri Kargil sector. Right, sir. Thank you, sir. जैन सर। जय हिंद। अजय, वैली के सारे ऑपरेशंस कैंसिल हो गए हैं। बटालियन द्रास सेक्टर के लिए आगे बढ़ रही है। विक्रम बत्रा कहाँ है? पेट्रोल पार्टी के साथ गया था। इंफॉर्मेशन मिली थी कि 5 मील दूर गांव में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, उन्हीं के लिए गया था। कब गया था? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? What the hell? क्या तुमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? Of course, विकास, मैंने एक पेट्रोल पार्टी भेजी थी, लेकिन जब तक वो लोग गांव में पहुंचे वो वहां से निकल चुका था। और उस कमबख्त ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। I hope the petrol party is okay. आखिर उनकी सुरक्षा भी तो हमारी जिम्मेदारी है। Let's get him on the radio. Come on. Yeah. हम बेस कैंप पे पहुंच गए। मैसेज ओवर। राम राम। साहब, विक्रम साहब आ गए। राम 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 राम। राम राम। अबे ओ सुपरमैन, थैंक गॉड यू ओके। कहाँ रह गया था तू? अरे रह कहाँ गया, आ तो गया मैं। अरे विक्की, हम लोग परेशान थे यार। पता है, मेजर विकास इज फ्यूमिंग इनसाइड। तू निकल कहाँ गया था? निकल तो लिए वो आतंकवादी, ना जाने कहाँ का ढूंढता रहा। अबे अकल के दुश्मन, दुनिया मुसीबत से जान छुड़ाती है और तू मुसीबत को ढूंढता फिरता रहता है। मुसीबत से भागना नहीं, मुसीबत का सामना करना मर्दों का काम। यू आर क्रेजी। बीबी, ये सब तैयारी क्या हो रही है? बटालियन जा रही है? कारगिल, द्रास सेक्टर। सुना है वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। चलो अच्छा है, वहां तो प्रॉब्लम ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मैं रिपोर्ट करके आता हूँ। ठीक है, आराम से। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। लाइए भैया, शुक्रिया। राम राम। राम राम। कैसे रमेश कुमार जी? ठीक है। राम राम। अरे संजय, छुट्टी से जल्दी वापस आ गए? हाँ, तेरे घर भी गया था। भाभी ने लड्डू भेजा, दे दूंगा बाद में। माँ का हाल पूछा संजय? हाँ, माँ जी ठीक है बाजी। आओ आओ संजय बाबू। भैया कैसे हैं आप? और संजय बाबू, माँ ने बेड़िया बांध दी? हाँ भैया, माँ ने इस बार लड़की ढूंढ ली। और सुनाइए, क्या हो रहा है? होगा क्या, मेजर जोशी साहब भी आ गए हैं। मेजर साहब वापस आ गए? यानी एडवांस ट्रूप शाहजहानपुर से वापस आ गए? ओह,
रेडियो के खबरों से ही लगा था कि मामला काफी सीरियस है। Sit down. Sir. All ready? Raring to go, sir. Good. सर, इंफॉर्मेशन है कि मुट्ठी पर मुजाहिदीन घुसकर बैठ गए हैं। तो फिर पूरी बटालियन को मूव का ऑर्डर क्यों? इंफॉर्मेशन। मुसीबत छोटी है या बड़ी, ये तो वहीं जाके मालूम पड़ेगा। Sir, when do we move, sir? We have to reach Ghumri in 48 hours. We'll be ready, sir. Let's move. राम राम साहब। राम राम। आराम से। संजय, छुट्टी से जल्दी आ गया? हाँ साहब, जैसे खबर मिली कि पलटन फॉरवर्ड मार्च कर रही है, मैं तुरंत चला आया। रघुनाथ जी साहब। घर से चिट्ठी आई है। माँ जी की तबीयत कैसी है? ठीक है साहब। जवानों, मेरे साथियों, जब मैं छोटा था तो हम बस्ती के बाहर एक हवेली में रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता था तो उसकी खातिर तवाज़ो की जाती थी। जब कोई बिन बुलाया आता था तो उसे खिला पिलाकर बाहर भेज देते थे। कभी कोई भटका हुआ जानवर घुस आता था तो उसे लकड़ी से हाँक कर बाहर कर देते थे। लेकिन जब भी कोई चीता या भेड़िया घुस आता था तो उसे गोली मार दी जाती थी। आज हम सबके घर में ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ भेड़िए हमारे घर में घुसकर बैठ गए हैं। अब तुम लोग ही बताओ, उनके साथ क्या सुलूक किया जाए? वैसे ही कुछ करने जा रहे हैं हम। वादा करो कि ये काम पूरा किए बिना हम वापस नहीं आएंगे। क्या ये इरादा पक्का है? हाँ, ये इरादा पक्का है। जैन साहब, आगे शेलिंग हो रहा है, होशियारी से जाना साहब। कॉन्वॉय को मैसेज कन्वे कर दो, चौकन्ने रहें। साली डंडा को आगे सीलिंग हो रहा है, होशियारी से जाना। मनोज, लो। थैंक यू सर। क्या सोच रहे हो मनोज? सर, ये घुसपैठियों का काम नहीं हो सकता। आर्टिलरी से एमिनेशन डंप उड़ाना, टीवी टावर उड़ाना, आर्टिलरी तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है ना सर। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है मनोज, लेकिन अपना गुस्सा और ताकत दुश्मन के लिए बचा के रखो। मुझे किसी और पर नहीं, बल्कि अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि दुश्मन एलओसी क्रॉस कर कर अंदर आया कैसे। बंकर्स खाली पड़े थे, घुसा है बस। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ठीक है सर, अगर दूध की पतीली का ढक्कन खुला भी हो, कम से कम कुत्ते को तो शर्म आनी चाहिए। Get out of this shelling area. सर, नेशनल हाईवे पर आर्टी शेलिंग। तेरी बहन का। अरे
ये अपनी फौज के स्वागत में तो बड़ी गोलाबारी कर रहे हैं भाई। यादव जी, बात यह है कि हमारे पास खबर थी कि ये ससुरे अपने आप कुछ क्या कहते उनको, मुझा चाचा, अरे मुजाहिदीन भाई। लगता है नेशनल हाईवे 1 को तोड़ना चाहते हैं ताकि लद्दाख को कश्मीर वैली से अलग थलग कर सके। हाँ सर। सुना था कुछ चूहे घुसाए। माँ का ये चूहे की आवाज है क्या? बलवान, शायद ये साले चूहे हमें कम करने वाले। धनाधन बम के गोले, धनाधन बम के गोले, छूट गई बेचैनी चोला राम गली पर देख तो लाइयो छड़बर, दीवाने हो गए यार ने ना मारे। बोलिए राम साहब। राम राम साहब, हमारा ट्रक सड़क से नीचे उतर गया है, उसे निकालने के लिए मदद चाहिए साहब। चलो चल के देखते हैं। Come on boys, let's move. कौन सी बटालियन के हैं? साहब, इसमें 8 सिख और ग्रेनेडियर्स के जवानों की डेड बॉडी हैं, जिन्हें हम लेकर श्रीनगर से दिल्ली जा रहे हैं। लाशें, और वो भी ट्रक भरकर। सौगंध माँ के दूध की, हर एक जान का बदला लूंगा। इस वक्त मैं बदले के बारे में नहीं, इनके घर वालों के बारे में सोच रहा हूं, जिनकी आंगन में इन शहीदों की लाशें जाएंगी। सर, लगता है कारगिल सेक्टर में काफी खतर है। Let's put the coffins inside. हमारी इंफॉर्मेशन थी कि 101 मुजाहिदीन हैं, गलत थी। अंदाजा है कि 2 से 3 हजार दुश्मनों की स्ट्रेंथ है, जो मुश्को वैली से बटालिक सेक्टर तक कब्जा किए हुए है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान 5th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। साहब, कुछ आदमी लेकर दाहिनी तरफ जाओ। जी साहब जी। लगता है पाकिस्तानियों की शेलिंग से पूरा गांव खाली हो गया है। ऑल क्लियर साहब। सर, विश्राम। बैठो मनोज। कम से मनोज, हमने यालदोर गांव पर अपना कब्जा कर लिया है। क्यों ना इसी को अपना बेस कैंप बना लें।
सर, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हमारी गोरखा कंपनी की एक कंपनी 3 पंजाब बटालियन और 16 ग्रेनेडियर्स की मदद करेगी। ठीक है सर। जो कि कुकरथांग की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, दुश्मन की रेजिस्टेंस पावर की वजह से। एनिमी एट कुकरथांग इज वेरी पावरफुल, अ मैन इन फायर पावर। और तुमसे बेहतर दुश्मन से और कौन लड़ सकता है पहलवान पांडे। मैं चाहता हूं कि एक कंपनी लेकर तुम कुकरथांग की तरफ प्रोसीड करो। जी सर। ठीक है ना? काम हो जाएगा सर, विल बी डन। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे खाने के लिए हमें राशन न मिले, लेकिन एम्यूनिशंस की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। सर, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी तैयारी करो। जी सर। मैं एक कंपनी लेकर जुबार की तरफ प्रोसीड करूंगा। टुमारो वी विल मूव एट 600 आवर्स। सर, 600 आवर्स इट विल बी सर। विश्राम। मैंने आराम का हुक्म तो दिया है, ये जानते हुए भी कि आने वाले दिनों में आराम हम सब के लिए हराम है। हमें काम ही ऐसा सौंपा गया है कि आराम हमारे नजदीक नहीं भटकेगा। हमारा निशाना होगा कुकरथांग पोस्ट। 3 पंजाब और 16 ग्रेनेडियर्स के जवान कुछ दिनों से कुकरथांग पोस्ट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन की नफरी और असला इतना ज्यादा है कि हमारे जवान चंद कदम भी नहीं बढ़ा पाए। हमें उनकी मदद के लिए जाना है। मैं जानता हूं कि काम आसान नहीं है, लेकिन गुरखा रेजिमेंट का हौसला, बहादुरी और इतिहास देखते हुए मुश्किल भी नहीं लगता। कोई शक? नहीं साहब। असला तो हम लेकर जाएंगे ही, लेकिन साथ में काफी स्ट्रेचर्स भी लेकर चलना। इसका मतलब है साहब कि हम में से काफी लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे। हम में से हर कोई लौट कर आएगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। ये मनोज पांडे का वादा है आप सबसे। हम एक भी साथी पीछे छोड़कर नहीं आएंगे। कोई शक? नहीं साहब। लेकिन साहब फिर भी कुछ जाने तो जाएगी। जरूर जाएंगी। शायद तुम नहीं जानते कि मौत की दुल्हन का भी स्वयंवर होता है। वो खूबसूरत से खूबसूरत जवान ले जाती है। फिर तो मेरा कोई चांस नहीं पड़ता साहब जी। मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ। ऐसा तू समझता है थापा। कभी अपनी माँ से पूछना कि तू कितना खूबसूरत है। पंजाब से मिला हो गया साहब। कितनी दूर है? लगता है नजदीक है साहब। पोजीशन लो, चाहे दुश्मन हमें धोखा दे रहा हो। लिंक अप कोड दो। ब्रेवो 1 फॉर अल्फा 1, ब्रेवो 1 फॉर अल्फा 1। लिंक ऑफ घुमती ओवर। ब्रेवो दिस इज अल्फा, लिंक ऑफ घुमती के सहारे ओवर। गोमती के सहारे बोल रहा है, गोमती के किनारे बोल रहा है। सारे बोला साहब। ठीक है, अपनी पोजीशन दो और लिंकअप के लिए बुलाओ। ब्रेवो 1 फॉर अल्फा 1, गेट रेफरेंस 43126 ओवर। दिखाई दे रहे हैं साहब जी। All clear. क्या खबर? खबर अच्छी नहीं है साहब।
3 पंजाब और 16 ग्रेनेडियर्स दोनों की पेट्रोलिंग पार्टी कोकरथांग की ओर गई है और वापस नहीं आई है। हम लोग 20 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं साहब। आप लोग अपने साथियों की तलाश में नहीं गए? नहीं साहब, हमें हुक्म था कि हम अपनी पोजीशन ना छोड़ें ताकि और जाने न जाएं। इस पोजीशन पर हमने बड़ी मुश्किल से कब्जा पाया है। ब्रिगेड नहीं चाहता है कि इस पोजीशन पर दुश्मन का कब्जा हो जाए और दुश्मन आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब गुरखा आ गया आप लोगों को रिलीव करने के लिए। हम इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। इस रास्ते से मत जाइए साहब, इसी रास्ते से हमारा पेट्रोलिंग पार्टी गया था जो अभी तक वापस नहीं आया। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा।